Hello everyone, welcome to my channel. Trisha here. So guys, I am sorry कल मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की थी बिकॉज एज यू नो आप लोगों में से यूपी से जो होंगे उन्हें पता होगा कि कल हम लोग जो यूपी वाले लोग हैं ना हम लोग का ना एक फेस्टिवल था ज्यूतिया। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं ये बच्चों के लिए करती है मदर्स, तो हमारी मम्मी जी ने हमारी माताश्री ने किया था। सो घर में सारा काम वाम जितना भी था वर्कलोड था हमारे कंधे पे था, नाजुक जो कंधे हैं उन पे था। इसलिए टाइम नहीं मिला यार स्टोरी रिकॉर्ड करने का और ना अपलोड करने का। ऊपर से मेरी कल क्लास भी थी, संडे था, उसके बावजूद भी क्लास थी। क्लास से आने के बाद फिर घर का काम वाम सब करना पड़ा। मैं और मेरे भाई पागल हो गए थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, ना क्या है ना, प्रॉब्लम बताती हूँ आपको। मेरे ना फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड अब ना उससे ना क्या हो गया कि मेरा फ़ोन मेरे साथ रिलेशनशिप में है। एज़ यू नो भाई सब अपने फ़ोन के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो उस बंदे को मेरे फ़ोन को पता चल गया है कि मैं दूसरा फ़ोन लेने वाली हूँ, खरीदने वाली हूँ या फिर कुछ भी। सो भाई उसके भाव बढ़ गया है। अब वो चलना ही बंद कर दिया है। कभी भी हैंग कर देता है भाई कुछ भी। आज मैं तो इंस्टाग्राम चलाए मेरे को 1 महीना हो गया गाइस, कैन यू बिलीव 1 महीने से मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रही हूँ। बिकॉज़ जब मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ ना, आई डोंट नो किसी की भी आईडी मुझसे फॉलो हो जाती है, किसी की भी वीडियो लाइक हो जाती है। भाई जिस इंसान को मैं पसंद नहीं करती, जानती भी नहीं, उसकी वीडियो लाइक हो जाती है मेरे फ़ोन से। मेरी फ्रेंड मेरे को कॉल करके या फिर मैसेज करके बताती है, "बहन ये कौन है? इसको तुमने लाइक क्यों कर रखा है? फॉलो क्यों कर रखा है?" इसलिए मैं इंस्टा नहीं चला रही 1 महीने से। रील्स देखना हो तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही हूँ। इतने बुरे दिन भाई उसको ना हर्ट हो गया। आई थिंक मेरे फ़ोन को ना हर्ट हुआ है। और स्टोरी पता है मैं ना अपने एक मम्मी का पुराना फ़ोन है उससे रिकॉर्ड करके फिर लैपटॉप से अपलोड करती हूँ। मेरा फ़ोन तो मैं छू ही नहीं रही हूँ भाई, डर लगता है उसको छूने में मेरे को। बंद है मेरा फ़ोन, बोल सकते हैं। खाली कॉल रिसीव करती हूँ, उसमें भी कॉल करने जाती हूँ तो पता नहीं किसको कॉल लग जाता है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। खराब हो गया है मेरा फ़ोन। सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जैसे स्टोरी में और आपके मैं कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो इसलिए बिकॉज़ मेरे फ़ोन की वज़ह से। ओके गाइज़, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो हम स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका है एंड अंशिका ये लोग भाई घर आए थे, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये लोग अपना अपने-अपने घर पे गए थे। अंशिका अपने घर गई थी एंड अविका अपने घर मतलब राधिका के घर आ गई थी। अ, राधिका जब अपने ऑफ़िस से आई तो उसने देखा था अविका मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने डॉक्टर को बुलाया था और चेकअप-वेकअप करवाया था एंड डॉक्टर ने दवा-ववा दे दी थी। अब राधिका ठीक। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ था फिर जब राधिका मतलब बोल सकते हैं फ़ीवर, उसका ना फ़ीवर होने के टाइम होने मतलब नॉर्मल हो गई थी, उसका फ़ीवर-वीवर उतर गया था। बट अब वो ना राधिका को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाह रही, एक पल के लिए। हमेशा राधिका को टाइटली पकड़ के हग करना, उसको किस करना, उसके साथ एकदम क्लोज़-क्लोज़ रहने की पूरी कोशिश करती। एंड राधिका को भी अच्छा लगता है, इट्स नॉट लाइक कि वो पसंद नहीं करती, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। बट उसको ना ऐसा बिल्कुल न्यू लगता है बिकॉज़ हमेशा राधिका ही पहली होती थी जो अविका के पास जाती थी, उसको हग करती थी, उसको किस करती थी और अविका मोस्टली उसे भगा देती थी, नहीं तो कभी-कभी मूड में रहती तो भाई प्यार जता देती थी लड़की। बट आज उल्टा हो रहा था एंड राधिका भाई उसको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अब ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था, बट जो हमारी अविका है, वो अभी भी पूरे मूड में है, प्यार जताने के बीवी के। सो मैंने वहीं पे स्टोरी रोक दी थी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते अरे! नेक्स्ट पार्ट स्टोरी से याद है गाइस, कल आपने मैच देखा? ब्रो भाई साहब, एक तो पहली बात मैच देखने का बिल्कुल मन नहीं था। बिकॉज़ यार कोई नहीं है मैच में, लिटरली कोई नहीं है यार, मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। उतने फेवरेट मेरे कोई भी प्लेयर्स नहीं है, सॉरी। एंड बट इंडिया पाकिस्तान का मैच भाई कैसे मिस कर सकते हैं भाई। सो मैं और मेरे भाई हम पूजा में बैठे हुए थे ना, हम लोग तब देख रहे थे बैठ के। एक बड्स उसने लगा रखे थे, एक मैंने लगा रखे थे और मैच चल रहा था, हम देख रहे थे। एंड गाइस वाओ, आई मीन लिटरली लास्ट मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों का, जब मैच वो लोग जीत के वापस अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। आई मीन वाओ, सैल्यूट। बिकॉज़ उन लोगों ने हाथ-वाथ नहीं मिलाया था, बट आई लाइक दैट। मुझे अच्छा लगा एंड मुझे सैटिस्फैक्शन मिला उस चीज़ से। सो अभी मैच बात पे छोड़ देते हैं, अभी आते हैं स्टोरी पे। वो स्टोरी मैंने जहाँ पे रोकी थी वो लोग वहीं रूम में ही थे। एज़ यू गाइज़ रिमेंबर, भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी गाइज़, पूरी कोशिश। ओके? सो जो वो लोग अपने ना बेडरूम में ही खड़े थे, वहाँ पे बातें-वातें कर रहे थे। जो अविका एंड राधिका थोड़े से बोल सकते हैं, अविका रोमांटिक हो रही थी भाई, उसकी बीवी उसे
कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी आज, कुछ ज़्यादा ही। बोल सकते हैं दवा का असर था। ये भी इमेजिन कर लो कितना क्या हो गया उसको, दवा का असर था। दवा के असर भाई इंसान कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग। सो या अभी का दवा के असर में थी, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही थी। और जो राधिका है, वो लोग बातें कर रहे थे, देन सडनली जो राधिका होती है वो कहती है, "ओके, अब बस करो सारे बातें, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, देन हम लोग ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम ऑफ़िस चलो, नहीं तो मैं ही चली जाऊँगी आज ऑफ़िस, तुम्हारे लिए लीव की अप्लाई भी कर दूँगी एज़ योर बॉस।" जो अविका है वो कहती है, "अभी ठीक तो नहीं लग रहा उतना, थोड़ा बहुत फ़ीवर जैसा है, एक काम करो ना तुम भी घर पे ही रह जाओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो ना, तुम्हारे बॉस से मैं बात कर लूँगी।" जो राधिका है इस बात पे अविका की तरफ देखते कहती, "मेरी बॉस से तुम बात करोगी? जानती हो तुम मेरी बॉस को?" जो राधिका अविका है वो कहती, "हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, थोड़ी-सी खड़ूस है, बट दिल की बहुत साफ़ है। बातें मान लेती है मेरी। आई थिंक ना तुम्हारी बॉस मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं।" और जो राधिका है वो अविका की तरफ घूरती है और कहती है, "तुम्हारी एक बीवी है ऑलरेडी और तुम्हारी बॉस तुम्हें लाइक करती है और ये तुम उसे बता रही हो, तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें मारेगी, हाँ?" जो राधिका है इस बात पे ना अविका के बहुत क्लोज आ जाती है, उसको राधिका सॉरी यार अविका राधिका के बहुत क्लोज आ जाती है, उसकी कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल करती है, बहुत ज्यादा क्लोज थे दोनों, नो डिस्टेंस। और कहती है, "नहीं, मुझे मेरी बॉस लाइक करती है ना, मैं थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद कर रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं किसे पसंद करती हूँ, एंड वो इंसान तुम हो, सो यू आर लकी वन।" जो राधिका थी इस बात पे थोड़ा सा ब्लश करती है और अविका के कंधे पे मारती है, होता है कि मजाक वाला मारना वो वाला, और कहती है, "हो गया तुम्हारा रोमांटिक बातें करना शुरू? अभी भी तुम्हारे दवा का असर गया नहीं है, आई थिंक तुम फ्रेश हो जाओ, देन आना मुझसे बातें करना, अभी भी तुम नशे में लग रही हो मुझे लग रहा है।" जो अविका है वो राधिका के जो बाल थे उन्हें साइड करती है, उसके फेस पे आ रहे थे जो, वो कहती है, "हो सकता है दवा का असर, या क्या पता तुम्हारा असर चढ़ गया हो, तुम्हारा नशा।" और जो राधिका है वो कहती है, "सच सच बताओ, कल तुमने और अनुष्का ने क्या किया था? बिकॉज मेरी अविका ऐसी नहीं है, वो रोमांटिक का तुम्हारा ना 5% रोमांटिक हो मेरे साथ सिर्फ लाइफ में, उसकी लाइफ में सिर्फ 5% ही रोमांस है, बाकी सब वो पता नहीं, कभी मेरे साथ इतने रोमांटिक नहीं हुई है, तुम मेरी अविका हो ही नहीं सकती हो, मेरी अविका कहाँ है मुझे ये बताओ।" जो अविका थी वो हंसती है इस बात पर, कहती है, "मैडम, अभी हमने आपको अपना रोमांस दिखाया ही कहाँ है, जब दिखाने पे आ जाएंगे ना तो फिर आप भागते भी रहेंगे हमसे।" और जो राधिका थी वो कहती, "अच्छा जी, इतनी रोमांटिक हो, सो अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने रहती है, तुम उसे अपना रोमांस कब दिखाओगे, हाँ? किसके लिए बचा के रखा है अपना इतना रोमांस?" जो अविका है वो कहती है, "वेल, कंफर्म कर रही हूँ कि वाइफ मेरे साथ रहेगी कि नहीं जिंदगी भर, क्या पता मैं उसे अपना सारा रोमांस दिखा दूँ और वो भाग जाए यहाँ से।" और जो राधिका है वो अविका के ना फिर से एक बोल सकते हैं शोल्डर पे मारती है और कहती है, "मैं तो तुम्हारे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगी, भूत बन के भी तुम्हारे पीछे घुमा करूंगी, समझी?" बड़ी आई। और तुम्हें तो शुक्र मानना चाहिए कि तुम बिल्कुल एक 0% रोमांटिक नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो होती भी नहीं तुम्हारे साथ। और जो अविका है कहती, "वेल, थैंक यू, और एक बात बता दूं आपको, आप अपनी जगह किसी को होने भी नहीं देंगी।" और इस बात पे जो राधिका है वो थोड़ा सा ना बोलते हैं ना प्राउड फेस बनाती कि यस, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं अपनी जगह किसी को भी, बिकॉज अब तुम पे, तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारे हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है, किसी का नहीं, समझे? और ना ये बात सुनने के बाद जो अविका है ना थोड़ा सा राधिका से पीछे होती है, और जैसे होता नहीं है, इमेजिन जैसे हमारे सामने कोई किंग या फिर क्वीन खड़ी हो, उसके सामने हम झुकते हैंगे कि यस मैम, ऐसा वाला राधिका के सामने झुकते और कहती है, "जी रानी साहिबा,
अब जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये जो आपका सेवक है, ये सिर्फ़ आपका है और किसी का नहीं होगा। और अगर वो दिन कभी आ गया कि मुझे किसी और का होना पड़े, देन उस दिन मैं शायद उस दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। और ये बात सुनने के बाद जो राधिका पहले तो हँस रही होती, जब अविका अपनी आखिरी दिन ज़िंदगी का बात ये सब करती ना, थोड़ा-सा गुस्सा होते कहती, शट अप, रोमांटिक हो रही हो, आई नो एंड आई लव दैट, बट जो तुम ये मरने-वरने की बातें कर रही हो ना, ये मत करो। बिकॉज़ उससे पहले मैं तुम्हें मार दूँगी। बिकॉज़ अब तुम पे और तुम्हारी जान पे तुमसे ज़्यादा मेरा हक बनता है, ठीक है? और जो अविका है वो कहती, तुम तो सीरियस हो गई यार। मैं मज़ाक कर रही हूँ, ठीक है? और एक बात बताओ, ये जो रात को तुमने डॉक्टर बुलाया था, इसने मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया ना? जो राधिका है वो हँसती है, कहती, पता है मुझे, कितनी डरती हो तुम इंजेक्शन से, नहीं लगवाने दिया वरना तुम रात को ही घर से भाग जाती। जो अविका है वो कहती है, मैं डरती-वरती नहीं हूँ, ओके? वो बस मतलब होता है कुछ, इसलिए नहीं लगवाती मैं। जो राधिका उसको टीज़ करती है और कहती है, अच्छा क्या होता है बताना? जो अविका है कहती, कुछ भी होता हो तुम्हें क्यों बताऊँ? मेरा सीक्रेट है वो। जो राधिका है वो कहती, सब पता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट, ओके? और एक काम करो, आप जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। जो अविका है वो तो वहीं खड़ी थी, राधिका ना जाने के लिए रेडी होती है मतलब रूम से बाहर, बट जो अविका है उसका हाथ पकड़ती है और उसे ना पीछे से बैकअप करती है और कहती है, कर लूँगी शावर और तुम भी ब्रेकफास्ट बना लोगी, बट मेरे सवाल का जवाब दो, आज तुम ऑफिस मत जाओ ना प्लीज़, टाइम स्पेंड कर देना। तुमने कितनी बार कहा है कि ऑफिस नहीं जाते हैं, घर से काम करते हैं, मैंने माना है ना तुम्हारी बात, तो प्लीज़ तुम भी मेरी बात मानो। बिकॉज़ अगर तुम ऑफिस चली जाओगी तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पता है तुम मुझे जाने नहीं दोगी और मैं घर पे अकेले क्या करूँगी हाँ? नहीं तो मुझे भी ले चलो या फिर तुम मत जाओ। जो राधिका है वो कहती है, अरे बाबा मेरी मीटिंग है, एक इम्पोर्टेंट कंपनी है उनके साथ, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ना उसके सिलसिले में मुझे उनके पास देखना है, मैं खाली वो मीटिंग अटेंड करके आ जाऊँगी, दैट्स इट। उसके बाद हम घर पे रहेंगे, 1-2 घंटे का काम है। जो अविका है वो उसे आउटराइटली हक करती है और कहती, नहीं, 1-2 घंटे का 1 मिनट भी नहीं, तुम मत जाओ, कल मीटिंग कर लेना ना। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम हो गया है क्या? देखो मैं बीमार हूँ हाँ, तुम्हें मेरी केयर करनी चाहिए, बट तुम क्या कर रही हो, मुझे लीव छोड़ के जा रही हो ऐसे हाँ? ऐसे नहीं कर सकती ना। और भाई साहब ये जो होता है इमोशनल ब्लैकमेल, ये भाई बहुत ही बुरी चीज़ होती है। हाँ, सब यूज़ करते हैं। मतलब इंसान होना चाहिए कि हाँ, अगर हम इमोशनल हो तो सामने वाला भी ब्लैकमेल हो जाए। एंड राधिका इस टाइम पे कंप्लीटली भाई उसको समझ में आ गया था अविका की ट्रिक्स। भाई सामने वाला इंसान हमारा सीईओ है किसी कंपनी का, तो उसको पता है उसके ट्रिक्स। वो थोड़ा ना स्माइल करती है और राधिका की तरफ टर्न होती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे बस लगा कि शायद तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है या फिर अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहोगी। अगर नहीं चाहती तुम मैं नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी, ओके? और इस बात पे जो हमारी अविका थी वो भाई खुश होती है। एकदम होता है नहीं जेन्युइन सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल पास करती है और कहती है, सच्ची? जो राधिका कहती, हाँ, बट अभी तुम जल्दी से फ्रेश होके आओ, ब्रेकफास्ट करो क्योंकि तुम्हें मॉर्निंग की मेडिसिन भी खानी है, ओके? और ये बोल के ना रूम से बाहर चली जाती है। और हमारी अविका घर खुश एकदम मस्त मूड में, हैप्पी मूड में वॉशरूम जाती है, फ्रेश व्रेश होके आती है। और सीन थोड़ा सा आगे, वॉशरूम से वो आ गया अपना ड्रेस व्रेस पहन के, नॉर्मल घर के कपड़े। और जो अभी राधिका थी वो किचन में ही थी, अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट बना रही थी नॉर्मल। जैसे ही अविका अपन बाहर आती है, देखती है राधिका किचन में कुकिंग कर रही थी और वो धीरे से जाती है राधिका के पास और उसे सडनली हक करती है। इस हक से थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि जो अविका राधिका थी वो चौंक जाती है। वो बोली, भाई ऐसे सडनली कोई भी आके आपको पकड़ लेगा तो कैसे लेगा?
थोड़ा-सा चौंकती है, बट ऐज़ यू नो उसे पता था कि इस घर में अविका के अलावा कौन ही हो सकता है, और उसका फ्रेग्रेंस, सो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। अविका के गाल थपथपाते हुए कहती है, "ऐसे कौन आता है अचानक? डर गई मैं।" जो अविका है, वो राधिका के जो बाल थे ना, उसकी खुशबू मतलब उसको बहुत पसंद थी। होते हैं ना गाइस कुछ लोगों के बालों की खुशबू जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है। आई मीन मन करता है कि दिन भर सूंघते रहो। आई मीन फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है कुछ लोगों के बालों का। रविका थी वो और राधिका के बालों में मतलब बोल सकते हैं किस-विस करती है, फ्रेग्रेंस सूंघती-वूँघती है और कहती है, "मैं करती हूँ, और कौन करेगा हाँ?" जो राधिका थी, वो कहती, "ठीक है, अच्छी बात है तुम करते हो, चलो अब हटो, ये बस नाश्ता बन गया है, थोड़ी देर 5 मिनट रुको, देन मैं सर्व करती हूँ, फिर हम लोग खा लेंगे साथ में।" जो राधिका थी वो कहती, "तुम करो ना अपना काम, मैंने कुछ बोला क्या? अपना तुम कुकिंग करो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे तुम्हें हग करना है, तुम अपना करो, मैं अपना करती हूँ।" और जो राधिका थी वो कहती है, "तुम राधिका कब से बन गई हाँ? ये डायलॉग तो मेरा था।" जाविका वो कहती है, "बस राधिका के साथ रहते-रहते राधिका बन गई मैं।" और ना उसे कुछ नहीं करती मतलब, उसे खाली ऐसे पकड़ के पीछे से खड़ी थी और वो देख रही थी कि राधिका क्या-क्या कर रही है। बीच-बीच में उसके बालों में किस कर रही थी, उसके चिक्स पे किस कर रही थी। और जो हमारी राधिका थी वो नॉर्मली इधर से उधर अपना घूम रही थी, मतलब सामान-वामान ले रही थी, उसके पीछे-पीछे अविका भी जा रही थी, बिकॉज़ उसे छोड़ ही नहीं रही थी अविका। थोड़ी देर बाद ब्रेकफ़ास्ट बन जाता है, जो राधिका थी, वो प्लेट में सर्व करती है और कहती है कि बस अब हो गया, अब चलो डाइनिंग टेबल पे मैं खाना लेके आती हूँ, देन हम लोग खाएँगे, ओके? जो अविका थी वो कहती है ओके, और ये बोल के ना प्लेट्स लेके वहाँ से जाती है, और जो राधिका थी वो जूस-वूस लेके आती है और डाइनिंग टेबल पे रखती है उसे। और जो अविका थी ना ऑलरेडी पेशेंस के साथ वेट वेट कर रही थी कि राधिका अब आएगी और अब हम लोग खाना खाना शुरू करेंगे। और जैसे ही राधिका वहाँ जाती, जविका कहती जल्दी आओ, भूख लगी यार। जो राधिका है वो कहती अच्छा जी, इतनी देर से रूम में मैं कह रही थी कि नहा लो फ्रेश हो जाओ, तो अब लंच ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तुम्हें तो रोमांस करना था, और अब देखो जल्दी आओ भूख लगी है हाँ। और जो हमारी अविका थी वो कहती अच्छा बाबा सॉरी, तुम्हारे साथ तो रोमांस करना भी प्रॉब्लम है मतलब हाँ, अभी तुम कहती हो कि रोमांस नहीं करते तुम्हारे साथ, अब मैंने रोमांस किया तो उसमें भी दिक्कत हो रही है तुम्हें। जो राधिका है वो कहती है दिक्कत दिक्कत नहीं थी, जस्ट अभी तुमने जो बात बोली ना मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ, ओके? अभी चुपचाप खाना खाओ। और ये बोल के ना दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जो अविका है वो फर्स्ट बाइट तोड़ती है और राधिका की तरफ पास करती है, बिकॉज़ उसका हमेशा था अगर ये दोनों कुछ खाएँगे, मतलब कुछ खा रहे हैं साथ में, तो फर्स्ट बाइट हमेशा अपने प्लेट का राधिका को खिलाते हैं। उसकी आदत हो गई थी अब। एंड जो राधिका है वो चुपचाप खा लेती है, बिकॉज़ उसकी भी नेचुरल मतलब हो गया था। उसको कहीं न कहीं पता था अगर ये दोनों साथ में खा रहे तो अविका उसको फर्स्ट बाइट खिलाएगी, और ये बिना किसी नोक-झोंक के या फिर ऐसा होता है ना शर्माने-वर्माने के खा लेती है, बिकॉज़ उन दोनों के लिए ये बात अब नॉर्मल हो गई थी। वो खाती है और देन अपना अविका खाना स्टार्ट करती है, और थोड़ी देर बाद इनका ब्रेकफ़ास्ट-वकफ़ास्ट कंप्लीट हो जाता है। जो अविका थी वो प्लेट्स-वेट्स रख आती है, बिकॉज़ भाई कहीं न कहीं अपनी ड्यूटीज़ वो निभा ही रही थी। ऐसा नहीं कि सारा बर्डन राधिका पे ही डाल दे वो, तबीयत ख़राब है तो। होता नहीं 50-50 रिलेशनशिप होना चाहिए। सो ऐसा ही था इनका भी। बर्तन-वर्तन अपना किचन में साफ-वाफ करके अगेन आती है, जो राधिका थी वो अभी भी उसी चेयर पे बैठी हुई थी, अविका के मेडिसिन्स के साथ, ओके। एंड जैसे ही मेडिसिन्स देखती है ना अविका, वो आती है राधिका के पास और कहती है राधिका, यू नो तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये जो तुम्हारे मतलब बाल है ना, मतलब वाओ, और ये जो तुम्हारे लिपस्टिक लगाई है तुमने, इसका कलर तो वाओ ही है, और ये जो तुम्हारी बिंदी है, बिंदी वाली बात बोलने ही वाली रहती है। जो राधिका वो कहती है अविका तुम्हें मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। जो अविका है ना वो मुँह बना लेती है, कहती है बट देखो तबीयत मेरी एकदम ठीक हो गई है, देखो बिल्कुल बुखार नहीं, मेडिसिन मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, आई मीन एकदम मैं फिट हूँ ना।
और जो राधिका है वो कहती है, फिट हो तुम, दवा का असर जब तक है तब तक तुम ठीक हो, अभी एक बार और खा लो, पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। और दवा नाम से ही अविका को बीमारी हो जाती है गाइस। सेम मी, अगर मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे हूँ मैं, और कोई मेरे को बोल दे कि बेटा आपको दवाई लेनी चाहिए, मैं अगले 2 मिनट में खड़ी हो जाऊंगी आपके सामने कि मुझे दवाई खानी ही नहीं है। मैं मर रही होंगी ना गाइस, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, इतनी मतलब नफरत है मुझे दवाई से। आई डोंट लाइक इट। हमारे स्कूल में, आप लोगों को स्कूल में गाइस गोलियां मिलती थी, आयरन की गोलियां, हमें भी मिलती थी। सो क्या करते थे ना हम, मतलब होता था ना, मैम घूम घूम के एक एक बच्चे के पास जा जाके खिलाती थी। एंड गाइस मैं अपनी क्लास की मॉनिटर थी, ओके। सो सोचो मैं कितनी अच्छी बच्ची ना, सभी बच्चों को जबरदस्ती मैं खिलाती थी और अपनी वाली गोली में विंडो से बाहर फेंक देती थी। इतनी मतलब इतनी अच्छी थी मैं। और वो भी पूरा कवर ही फेंक देती थी कि बस मैं और मेरे ग्रुप सर्कल के जितने बच्चे थे हम सब की दवाइयाँ ना बाहर ही मिलती थी। बिकॉज यार मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सब साथ में कांड करते थे, एंड मैं मॉनिटर थी तो इस बात का फ़ायदा तो हम सब उठाएंगे ही ना गाइस। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे मॉनिटर होने का खुद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, मुझसे ज़्यादा बल्कि फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। सो या गाइस मेडिसिन की बात पे आ रहे थे हम लोग। एंड जो राधिका है भाई, उसको ना अविका की ट्रिक पता थी मेडिसिन ना खाने वाली। सो जो अविका है वो कहती है, बट रहने देते हैं ना, मतलब थोड़ी देर बाद खा लेंगे, अभी मतलब मूड बहुत अच्छा है, रोमांटिक रोमांटिक, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। और मुझे लगता है दवा खाने के बाद मैं सो जाऊंगी, फिर तुम मीटिंग पे चले जाओगे मीटिंग करने। जो राधिका है वो कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगल में ही रहूंगी, और अगर तुम दवा खाओगे ना तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। एंड जो राधिका अविका है थोड़ा सा चौंक कर कहती है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? एंड जो राधिका है वो कहती है, वो तो दवा खाने के बाद ही पता चलेगा। एंड सोच लो, अगर तुमने दवा नहीं खाई, सो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज गिफ्ट तो बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, और वो गुड गिफ्ट तुम्हें ना चाहिए। जो अविका थी ना वो खुश हो जाती, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके मन में लड्डू फूटते हैं, एंड उसके दिमाग में भी वही ख्याल आता है गाइस गिफ्ट के नाम पे जो आपके दिमाग में भी आया है। आई नो यार, तुम इतने भोले भाले शरीफ तो हो नहीं, ओके। बिकॉज अगर कोई मेरे सामने आके ये बात बोले तो मेरे दिमाग में भी वही आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में आया ना जो, वो अविका के दिमाग में भी आया। सो जो अविका है वो कहती है, अच्छा एक काम करो, तुम मुझे गिफ्ट के बारे में बता दो, देन मैं सोचूंगी कि दवा खाना है कि नहीं खाना है। एंड जो राधिका है वो कहती नहीं, पहले गिफ्ट खाओ, फिर मैं तुम्हें दवा दूँ। एंड इस बात पे जो राधिक अविका थी ना वो कहती, एक बात बताओ, तुम मेरी वाइफ हो कि नहीं, मतलब तुम जबरदस्ती करोगी मेरे साथ हाँ दवा के लिए? एंड जो राधिका है वो कहती है, जी हाँ जबरदस्ती करूंगी, अगर करना पड़े ना तो मैं जबरदस्ती तुम्हें जमीन पे लेटा के तुम्हारे मुंह में दवा डालूंगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत का सवाल है। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने बोला ना तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा, एंड यू विल लव दैट गिफ्ट, प्यार हो जाएगा तुम्हें इस गिफ्ट से। भाई अब अविका के पास कोई ऑप्शन ही बचता है, वो थक हार के राधिका के हाथ से दवा लेती है और जबरदस्ती बोल सकते हैं मन में अपने आप को कोसते हुए, बोल सकते हैं भगवान से विनती करते हुए वो दवा खा लेती है। 2-3 कैप्सूल्स थे गाइस, ओके, खा लेती है। और जब दवा उसका मतलब हो जाता है खत्म, आई मीन जितनी भी दवाई थी उसने ले ली थी, उसका मुंह पूरा कड़वा हो गया, लिटरली बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था उसका मुंह। और फेस बनाने लगती वो की, होता नहीं दवा खाने के बाद कि छी वो ऐसा वाला फेस बनाने लगती। मतलब राधिका की तरफ देखते कहती कितना गंदा है ये। एक होती है ना एज यू नो छोटी वाली मेडिसिन, बहुत ही छोटी सी होती है वो, और उसे हम जब खाते हैं, मतलब खाते नहीं मतलब रखते हैं कि हम जुबान पे रखकर पानी पीने के लिए, वो थोड़ी देर में पूरा पिघल के मतलब मुंह में घुल जाती है, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ देती है। वो दवाई थी अविका की एक, एंड वो उसके फेस का पूरा स्वाद गंदा कर दिया था, एकदम बोल सकते हो पूरे मुंह में मेडिकल 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 मेडिसिन ही हो गया था। एंड जो अविका है वो पानी पीने के लिए जाती है, पूरा पीती है, उसका मुंह फिर भी फ्रेश नहीं होता है, दोबारा पीती है,
और ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है मेडिसिन खाने के बाद, तो राधिका उसे रोकती है और कहती है, "बस करो, कितना पानी पियोगी? तुम्हें पता है ना, दवा खाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीते, वॉमिट-वॉमिट हो जाएगा।" एंड जो राधिका वो कहती है, "तो मैं क्या करूँ फिर? एक तो छोटी वाली गोली पूरी मुँह में फैल गई, बद अजीब-सा लग रहा है, उल्टी जैसा आ रहा है।" एंड जो राधिका थी वो कहती, "बच्ची हो क्या तुम? हुँ? थोड़ा-सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट चला जाएगा ना, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो।" जो अविका है, वो कहती है, "अच्छा ठीक है।" ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा गिफ्ट क्या है, हाँ? और जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दो। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, क्योंकि गिफ्ट कल मिलेगा। सो प्लीज़ पेशेंस गिफ्ट के लिए। अभी के लिए बाय, ओके, टाटा।